दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में जब भी चुनाव का बिगुल थोड़ा भी बजना शुरू होता है, पार्टी जो है वो बदलने की प्रक्रिया नेताओं में शुरू हो जाती है। नेता इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी जो है वो पार्टियां बदलना शुरू कर देते हैं। ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हमने देखा, भरपूर होते हुए देखा। और अब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव, बीएमसी चुनाव, ये सब तमाम चुनाव होने हैं और ऐसे में फिर से सुगबुगाहट जो तेज हो गई है। अब ऐसे में फिर से नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी जाना शुरू हो गया है। ताजा बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व विधायक निर्मला गावित एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गई है। हालांकि वो पूर्व विधायक हैं, अभी विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है। लेकिन इस खबर के आने के बाद फिर से एक बार ऑपरेशन टाइगर की चर्चा शुरू हो गई है। बहुत पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सामंत ने इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कही थी। आपको याद होगा, ऑपरेशन टाइगर को लेकर के काफी ज्यादा उस समय चर्चा चल रही थी और एक बार फिर से इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से मौजूदा बड़ा नेता जो सांसद को जीत के आया हो, ऐसा कोई नेता जो है महायुति की पार्टी में नहीं गया है। क्योंकि आपको याद होगा, जब ऑपरेशन टाइगर की बात चल रही थी उस दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तमाम बड़े नेता, तमाम सांसद, विधायक एक साथ आए थे और कुछ सांसदों ने तो मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारी निष्ठा उद्धव ठाकरे के लिए है और हम कल भी थे और आज भी उद्धव ठाकरे के साथ में है। उसके बाद देखा गया कि जो ऑपरेशन टाइगर की बात कही जा रही थी, इसकी हवा निकलती हुई दिखाई दी। बहुत समय तक कुछ सुगबुगाहट नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी। बीच में कुछ नेता जो है वो इधर-उधर पार्टी बदल रहे थे, कुछ नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी में जा रहे थे। लेकिन अब ये खबर इसीलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव, नगर निगम चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, तमाम चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बंद कमरे में बैठकर नेता स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। और हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे एकनाथ शिंदे, महायुति की बात करें तो एकनाथ शिंदे वहां से आगे चल रहे हैं रणनीति बनाने में, तो इधर उद्धव ठाकरे ने पहले से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई दी कैसे कोंकण के जो इलाके हैं या मुंबई के आसपास के इलाके हैं, उनको लेकर के स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पुरानी वाली शिवसेना के तेवर में इस बार नजर आ सकती है। कैसे मातोश्री पर बड़े बड़े मंत्रियों की बैठक हो रही है उद्धव ठाकरे की, साथ ही साथ दादर में जो शिवसेना भवन है वहां भी उद्धव ठाकरे ने तमाम नेता, विधायक और जिला प्रमुखों के साथ में जो बैठक की, उसकी भी डिटेल हमने आपको दिखाई। तो यानी लोकसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी के नाम, विधानसभा चुनाव महायुति के नाम, और एक एक की बराबरी के बाद अब मामला फाइनल करने की बारी आई है और जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से कमर जो है वो कसा जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी ये कहा गया था कि जैसे ही मुंबई में बारिश हुई, आपने रिपोर्ट देखी होंगी, जहां तहां पानी भरा हुआ नजर आया, सड़कें टूट गई। और तो और जो मुंबई मेट्रो जो लाइन बनी थी उसको लेके भी आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कई नेताओं ने आरोप लगाया कि जिन लाइंस का उद्घाटन अभी कुछ हफ्ते पहले हुआ है वहां भी पानी भर गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया ये जो भ्रष्टाचार है इसका एक एक का हिसाब लिया जाएगा। तो क्या ये आने वाला जो चुनाव है, जो आने वाले चुनाव हैं, इस पर जो है खासतौर से क्या अब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी शक्ति को जो है वो आजमाया जाएगा? क्योंकि पहले विधानसभा में परिस्थिति कुछ और होती है, लोकसभा में परिस्थिति कुछ और होती है, लेकिन इन चुनावों में जो लोकल बॉडी के चुनाव है, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला होता है और क्षेत्रीय पार्टियां बहुत बड़ी भूमिका भी निभाती हैं। और ऐसे में जो कुछ दिनों से भी चल रहा है महाराष्ट्र में, चाहे वो बारिश को लेके हो, भ्रष्टाचार को लेकर के हो, और जो दावे किए गए थे सरकार की तरफ से, उन दावों की जो पोल खुली है, उसके बाद जिस तरीके से अपोजिशन ने चढ़ाई की है, वो इन दिनों महायुति की फजीहत बढ़ा रही है। क्योंकि जितनी ज्यादा बात होगी, जितनी ज्यादा चर्चा होगा, उतना ज्यादा चीजें और उजागर होंगी। अब देखा यह जा रहा है कि महायुति की तरफ से अब कोशिश ये की जा रही है कि कैसे इन हमलों को रोका जाए। ये जो बारिश के बाद जो फजीहत हुई है, जो दावे कहे जा रहे थे कि पानी नहीं भरेगा, जल जमाव नहीं होगा, कई सरकारी ऑफिसर्स पर भी हमने देखा कि जल जमाव हो गया है। जहां पानी नहीं जमना चाहिए वहां भी जमा हुआ है, निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वो तमाम दावों की पोल खुली जो सरकार कर रही थी। अब ऐसे में विपक्ष तो हमलावर होना ही था। अब महायुति के कुछ नेताओं का अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे के शासन में किए गए कामों को लेकर के
वो कह रहे हैं कि उस समय भ्रष्टाचार हुआ था जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। अब दलीलें तो कुछ भी दे सकते हैं, राजनीति है, सियासत है, एक दूसरे को जवाब देना और जुबानी हमला करना ये चलता रहेगा। लेकिन सबके बीच में जो अहम और सबसे जरूरी खबर ये है कि निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव, जिला पंचायत चुनाव पर जितने भी चुनाव अभी आने वाले समय में होने वाले हैं, इन सब को देखते हुए अब तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। हर एक पार्टी, हर एक रणनीति जो बना रही है वो आने वाले चुनाव को देखते हुए बना रही है। चाहे पब्लिकली कोई बयान देना हो, चाहे कोई अनाउंसमेंट करना हो, चाहे वो पार्टियों के नेताओं का इधर से उधर जाना हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी या शरद पवार की पार्टी या कांग्रेस की पार्टी की तरफ से महायुति को घेरना हो, सभी को पता है कि अब जो होने वाला है इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। और इस बार क्योंकि एक-एक की बराबरी लगभग-लगभग महाराष्ट्र में नजर आ रही है, तो इस बार ये जो तीसरा लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, इसमें महाविकास आघाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, खासतौर से उद्धव ठाकरे। क्योंकि जो जहां-जहां उनकी सीटें थी, जहां-जहां विधानसभा में कमजोर पड़े हैं, कैसे वहां पर अपने पावर को और बढ़ाया जाए, उस पर पूरा काम चल रहा है। और तो और एकनाथ शिंदे भी ये बात जानते हैं कि उनका मुकाबला सीधा उद्धव ठाकरे की शिवसेना से होगा। और इस बार परिस्थितियां भिन्न हैं, परिस्थितियां अलग-अलग हैं, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों को फिर से, क्योंकि जो हमने लड़ाई देखी शिवसेना बनाम शिवसेना, वैसी ही लड़ाई इस बार भी देखने को मिल सकती है। और इसीलिए दोनों तरफ से कमर जो है वो कसा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी, बड़ी खबर थी महाराष्ट्र से जो हमने आपको पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।